मेरे अजीजो, अज तुहाडे लई फिर तुहाडा बजुर्ग सेवक तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। और मैं हमेशा तुहाडे लई दुआ करता हाँ, क्योंकि तुसी अपना समा कढ के इस अद्धे घंटे दे अलाइव नूं जो बाइबल दीयां लिखतां हन सुनते हो। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत। तो मेरे अजीजो, कल असी कूच 4 तक सी, 1 तो 4 तक, पर अज असी 12 तो अगे नूं चलांगे। और हो सकता कि असी नवो पर्वत नूं दस के ते फिर 2 भागां दे विच इस नूं सुना सकीए। प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत ते आशीष देवे। लो फिर असी पवित्र बाइबल दे विचों पढ़ना शुरू करांगे। यहोवा ने मिस्र देश विच मूसा अते हरून नूं आख्या कि ये महीना तुहाडे महीनिਆਂ ਦਾ आरंभ होवेगा और ये तुहाडे वरियां दे महीनिਆਂ ਵਿੱਚ पहला महीना होवेगा। इस्राएल की सारी मंडली नूं ये बोलो कि इस महीने की 10वीं तरीक नूं एक जना आपो अपने पितरां दे घराणे अनुसार हर घर पिछे एक लेला लवे। अते जेकर कोई टब्बर एक लेले लई छोटा होवे तां ओह अपने गुआंढी लई जिहड़ा उहदे नाल है रहिंदा है प्राणियां दे लेखे उस लेले नूं ठहरा लवे। तो मेरे अजीजो, मैं दसना चाहुंदा कि अज लेलियां दे जबा करन दा मतलब आर्डर हो रहा। खुदा मूसा नूं कह रहा है सारे इसराइलियां नूं आखो कि वह अपने टब्बर अनुसार एक एक लेला लै लैण और उसनूं 10वीं तरीक नूं तुसां लैना है और 14वीं तरीक नूं उसनूं कट्टना है। 10 नूं लेले आ गए ने और 11, 12 ते 13 3 दिन उन्होंने उन्होंने वेख्या है। उन्होंने लेलिया नूं जिन्हां नूं कुर्बान करना सी, भाई ये किते खुरक खाते ते नहीं, किते ये बाजते नहीं, इन्हां नूं किते लंगड़े ते नहीं गए। और इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखना ये खुदा ने इसराइल दे आगू मूसा नूं कहा और उन्हें जब हुक्म कर दिता और ये लेले कट्टे जान दे नाल शाम नूं उन्हां नूं कट्टना है और उसका लहू लैके अपने घर के बाहरले बूहे दे सिर उत्ते और दोनों बाहियां दे उत्ते लाउणा है और फिर उस घर चों बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अद्धी रात नूं मौत मिस्र विचों दी लंघेगी। मेरे अजीजो, जिस तरह अज मौत तुरी फिर रही आ, इस तरह असीं देखते हैं कि मिस्र के अंदर अद्धी रात नूं मौत ने आउणा और जिस घर के बूहे के उत्ते लेले का लहू लगा होया है, यहोवा परमेश्वर कहंदा मैं उस लहू नूं वेख के घर के उपरों दी लंघ जावांगा। इहनूं पास ओवर कहंदे ने। घर के उत्तों दी लंघ जावांगा और उस घर विच मौत दाखिल नहीं होवेगी। साडे युग दे नबी ने इस नूं टोकन एक चिन्ह दा मतलब नाम दिता है। प्रभु बड़ी बरकत देवे। तो मैं दसना चाहता हाँ
कि उन्होंने इसी तरह किया और उन्होंने अपना लेलिया लिया और 14वीं की शाम को, पहले महीने की 14वीं की शाम को कट्टिया और उन्होंने लेलिया का लहू अपने अपने घरों से ला दिता ताकि मौत उस घर में दाखिल ना होवे। मेरे अजीजो, मैं दसना चाहता हाँ कि सारे मिस्र विच मौत सी, पर हाथ उठा के कहना इजराइली घराना विच मौत है नहीं सी, क्योंकि उत्थे एक चिन्ह, एक टोकन सीगा। टोकन जिहड़ा मनुख नूं बचाउंदा है। मैं टोकन ते नहीं बोलने लग्या क्योंकि मैं अगे वध रहा हाँ। सिर्फ अज दी लाइफ ऑफ मौजज है, मूसा का जीवन है, इस करके मैं ये आले दुआले घूमांगा। ये नहीं कि मैं तुहानूं कोई आयत इत्थों पढ़ा के तो मुड़ के परे नूं निकल जावांगा। इस तरह नहीं, ये टॉपिक है, ये मैसेज है और इसनूं मैं तुहाडे सामने रख रहा हाँ। अजीजो, मैनूं बड़ी खुशी है कि तुसी इस मैसेज नूं जिहड़ा असीं इत्थों देंदे हाँ, तुसी बड़ी रीस नाल सुनते हो और इनू शेयर भी करते हो और इसनूं कमेंट भी करते हो और प्रभु दे लई तुहानूं ढेर सारी बरकत देवे। सो मेरे अजीजो, उन्होंने सारिया ने उसनूं कट्टिया और ये नाल ही पतीरी रोटी का परब भी सी। पढ़ना चाहता कूच 12-15 तुसी 7 दिन की माफ़ करना ये होर है। और मैं दसना चाहता कि उन्होंने उस रात लेले नूं भुन के खाना सी और जड़ी बूटी दे नाल खाना सी। और किस तरह खाना सी? छेती छेती खाना सी। फिर किस तरह खाना सी? हाथ में लाठी फड़ के खाना सी। और फिर किस तरह खाना सी? लक बन के खाना सी, क्योंकि अद्धी रात नूं मौत तो मगरों जदों मौत चीका मरवाएगी सारे मिस्र दियां और तुसां मनेरे इथों कूच करके निकल जाओ, क्योंकि ये तुहाडे कूच दा शुरुआत होवेगा। और किताब का नाम की है? हाथ उठावांगे, कूच दी किताब। उन्हां दा जाना, तुरना, मिस्र दे विचों निकलना। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। 2 अद्धे घंटे का संदेश मिनटों मिनट ही निकल जाता है, पर मैं तुहानूं छेती नाल कूच 14 विच लैके जावां। और इत्थे कूच 14 दे अंदर ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। और जिथे वो आ गए ने वो पी-आई-रोथ है जगह का नाम। पी-आई-रोथ उत्थे रुक गए ने। अगले बने लाल समुंदर है। इधर दे पासे उस लाल समुंदर नूं टापा बार्डर आख्या जाता है। मेरे अजीजो, ये मैं सारिया जगह वेखिया ने और जो साडी बस यरूशलेम तो चल के मिस्र वाल नूं जा रही सी और शाम के वक्त असी टापा बार्डर के लागों दे लंघ रहे सी। ये वो जगह है जिथों दी वो समुंदर पाट के 2 हिस्से हो गया और इसराइली उहदे विचों दी नंगे हैं। सो हुण मैं तुहानूं टापा बार्डर के मतलब जो अजकल का उन्होंने नाम रखा है, मैं वो तुहानूं दस्या क्योंकि उत्थे टापा बार्डर के उत्ते साडी चैकिंग हो के सानू एक कार्ड मिलिया सी और उहदे उत्ते स्टैंप सी टापा बार्डर। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। तो इत्थे टापा बार्डर ते उरले पासे नहीं, परले बने पी-आई-रोथ दे परले, मतलब समुंदर के परले कंडे दे उत्ते पढ़ना चाहता हाँ। और इत्थे लिखत कहती है 14
10 14:10 तद फिरौन नेड़े आया तां इसराइलियां ने ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਅਲਾਈਵ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਲੜੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਠ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਲੰਬਾ ਕਰ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਖੁਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਨਿਕਲ। ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਾਓ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਾਓ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ 14:6 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਰਸਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਈਲ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੰਘਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਖੜਾ ਹੈ।
जो इसराइल दे लिए मूसा नूं जिसने खड़ा किया होया सी। टॉपिक है दी लाइफ ऑफ मोसेस, मूसा दा जीवन। रब तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। लाल समुंदर दे विचों दी ओह पार लंघदे जा रहे हैं। आ मिस्री जिन्हां ने डुबना है ये सोच रहे ने भी शायद असीं भी पार लंघ जावांगे। ये राह उन्हां लई नहीं सी मेरे अजीजो, ये राह छड्डाया होया दे लई, ये उन्हां लई राह नहीं सी, ये राह छड्डाया होया वास्ते सी। इस करके वो पार लंघ गए और जदों पार लंघ गए ते मूसा ने टांगा जिहड़ा सी वो नीवा कर दिता और समुंदर भज के आपो चोंदी जा मिलिया और सारे मिस्री उन्हां दे रथ, उन्हां दे घोड़े, उन्हां दे फौजी जरनैल, उन्हां दा सारा कुछ याद रखो वो सब समुंदर दे अंदर खत्म हो गया। याद रखो फिरौन कल्ला ही बचा और 10 कमांडमेंट के विच वो कहता है जिसनों नबी ने क्या बहुत ही अच्छी फिल्म सी, उथे उसने क्या फिरौन कल्ला ही जान दिया। फिरौन ਉਹਦੇ घर वाली कहती है कित्थे है, तू कहता है मैं लहू नाल तलवार लपेट के लिया, कित्थे है? वो कहता मौजूद दा खुदा जिंदा है, मौजूद दा खुदा जिंदा। मेरे भाई भैनों असीं जिंदा परमेश्वर दे बच्चे, जिहड़ा सचमुच जिउंदा परमेश्वर है, असीं उस दे बच्चे। रब तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। मैं तुहानूं हुण ज़्यादा अगे नहीं खड़ना चाहुंदा और मेरे को थोड़े मिनट ने और मूसा के बारे में बहुत कुछ दस सकता हाँ, पर असी छेती छेती गिनती 20:8 नूं पढ़ लवांगे। छेती नाल असी गिनती 20:8 नूं पढ़ लवांगे तां जो असी नबो पर्वत वल नूं जा सकीए, तां जो असी नबो पर्वत वल नूं जा सकीए और उत्थे मैं तुहानूं दसांगा मूसा दे नाल की होया है। प्रभु बहुत वड्डी किरपा दे। गिनती 20:8 जो मैं तुहाडे सामने लैके आउणा चाहुंदा हाँ और इत्थे लिखिया है 20:8 टांगा लैके मंडली नूं इकट्ठा कर, तू अते तेरा भरा हरून, तुसीं उन्हां दे वेखदिआं पथरेली ढिग नूं बोलो कि ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਉਪਰੰਤ मूसा ने यहोवा दे अगों टांगा लिया जिवें यहोवा ने हुक्म दिता सी अते मूसा अते हरून ने सभा नूं उस ढिग अगे इकट्ठे कर दिता अते उसने उन्हां नूं आख्या, सुनो हे झगड़ालूओ कि तुसीं कि असीं तुहाडे लई इस ढिग तो पानी कढीए। फिर मूसा ने अपना हाथ चुक के उस ढिग नूं अपने ढांगे नाल मारिया, पानी बहुत निकल आया। ढिग नूं मार दिता, पानी बहुत निकल आया। पर चट्टान नूं मारना सी, इस ढिग नूं नहीं सी मारना। कूच 17 वाली चट्टान नूं मार के पानी निकलना सी। पर याद रखो इस ढिग नूं मारना नहीं सी, इस ढिग नूं बोलना सीगा और इन्हें पानी देना सी। ये ढिग कौन है? ये साडा खुदाबंद यीशु। मंगोगे ते तुहानूं दिता जावेगा। और मूसा ने हरून ने मूसा ने टांगा मार दिता और खुदा गुस्से हो गया। साडियां अपनियां मर्जियां तो खुदा गुस्से हुंदा है। इस करके मेरे अजीजो अपनी मर्जी ना करो।
क्योंकि खुदा गुस्से हो गया। किस तरह मना लोगे उन्होंने, किस तरह उन्होंने मना लोगे? इस करके मैं दसना चाहता खुदा गुस्से हो गया। किहदे नाल? मूसा दे नाल। टॉपिक किहड़ा है? टॉपिक है दी लाइफ ऑफ मोसेस, मूसा दा जीवन। और असी देखते हाँ खुदा के सेवक नूं भी पता लग गया मूसा नूं खुदा गुस्से हो गया, उन्होंने पता लग गया। पर असी किस तरह जान सकीए साडा खुदा साडे नाल गुस्से है? असी तो उस तरह तुरे फिर कदे उन्होंने पूछा नहीं खुदावंद तू मेरा जीवन तेनों पसंद हैगा कि? प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहंदा खुदा किरपा दे सिंहासन दे उत्ते है और वो माफ कर देने वाला प्रभु है। फिर भी डरते ते कंबदे हुए ओदे अगे चलो, क्योंकि एक दिन असी दुनिया के न्याय नूं वेखांगे। प्रभु किरपा देवे। जल्दी जल्दी मैं भविष्यसार 3:22 वाल जा रहा हाँ, और जे प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे ते मैं पढ़ना चाहता हाँ, तुसीं सुनो। लिखा है भविष्यसार 3:23, माफ करना 22 निकल गया। उस वेले मैं यहोवा दे अगे तरले पा के बेनती की थी और अपने दास उत्ते अपनी वड्याई अते अपनी शक्ति दा हथ प्रगट करन लगा है। क्यों जो आकाश विच अते धरती उत्ते केड़ा देव है जो तेरे जय काम करे, तेरे जय शक्ति वाले काम करे। मैनू पार लंघन दे कि मैं उस चंगी धरती नूं जिहड़ी जरदन दे पार है अते उस चंगे देश लबानोन नूं वेखां। पर यहोवा तुहाडे कारण मेरे नाल गुस्से सी अते उसने आख्या बस कर, मुड़ के मेरे नाल ये गल ना छेड़ी भी मैं पार लंघना है। पार लंघन लई बड़े नीवे होने की जरूरत है, पार लंघन लई बड़ी हलीमी की जरूरत है, पार लंघन के लिए बड़े डर ते भौ की जरूरत है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत है। मैं तुहानू छेती मेरे कोल 5 मिनट रह गए ने, मैं तुहानू छेती 90-33 के उत्ते लैके चलिया। और लिखा है कि उथे 22 दे विच लिखा कि तू नबो पर्वत उत्ते चढ़ जा और नबो पर्वत उत्ते चढ़ जा और तू अपना चोगा ला के हरून दे उत्ते पा दे, क्योंकि तू हुण जान वाला है। मूसा नबो पर्वत से जा रहा है। किन्ने बुलाया है नबो पर्वत? किन्ने बुलाया है? यहोवा परमेश्वर ने नबो पर्वत के उत्ते बुलाया है। कादे लई बुलाया है? तां जो ओदे धरती दे उत्ते ओदे दिन खत्म हो जाण, ओदी सेवा दे दिन खत्म हो जाण, इस करके नबो ते बुलाया है। और मेरे अजीजो, मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हाँ कि 26 मई 2012 शाम के 4 बजे असी नबो पर्वत के उत्ते सी, जिथे मूसा नूं पिसगा की चोटी ते बुला लिया गया। मेरे भाई
मैं कोई मान नहीं करता, मेरे भी पैर उस नबो पर्वत के उत्ते गए ने और मैं उस नबो पर्वत के उत्ते घूमिया और एक वड्डा थंम खड़ा किया होया कि ये मूसा मतलब की कहना चाहता, मैं नहीं कहता भी उत्थे कबर सी थंम दे लागे, उस तरह ही दो थंम उत्थे खड़े किए हुए ने और जब खड़े किए हुए ने और वो एक निशान है। रब तुहानू बहुत वड्डी कृपा, इस करके मेरे अजीजो खुदा आप नबो पर्वत के उत्ते आया और वो मूसा नू मिलिया और असीं वेखदे हां यहूदा दी पत्री नू वेखांगे, मूसा दी लाश उत्ते दो जाने ने, मूसा दी लाश उत्ते किन्ने जाने ने, दो जाने ने। और मैं छेती छेती तुहानू उन्हां विचों पढ़ के देना चाहुंदा हां। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। कई बार इस तरह हुंदा है कि मुश्किल हो जाती है। असीं पढ़ांगे 15 भाई सबना दा न्यों करे अते सबना शैतानियां नू उन्हां सारियां दा शैतानी कम्मां दे अनुसार जो उन्होंने शैतानी नाल कीते हन अते सारियां करखत गल्लां दे कारण जो शैतानी पापियां ने उसके विरुद्ध आखियां हन, दोषी ठहरा। ये बुड़ बनाउण अते शिकायत कर। और इत्थे मेरे अजीजो 9 आयत है, खुदा बरकत लारंस नूं 9 आयत है। तो असीं वेखदे हां यहूदा एक ही पत्री है, नामी आज पढ़नी चाहता। महादूत मीकाएल जां शैतान नाल झगड़ा करके मूसा दी लोथ दे विखे विवाद करदा सी तां ओदा ह्यूं ना पिया पाई मेहना मार के उस उत्ते दोष लावे, सगों ये आख्या भाई प्रभु तैनूं समझ। नबो दे उत्ते मूसा दी लोथ चले, मूसा दी लोथ दी उत्ते मीकाएल खड़ा है और शैतान उत्ते खड़ा है। और याद रखो खुदा तुहानू बहुत वड्डी कि असीं एक दिन लोथ च नहीं बदलांगे, कि एक दिन असीं लाश विच नहीं बदलांगे, कि सानू फिर पता होगा कि फिर माफी अगले बन्ने होगी या इस बन्ने ही। मैं पूछना चाहता, माफी अगले बन्ने है या इस बन्ने है? माफी इस पास। आओ असीं अखां नूं बंद करिए। लाइफ ऑफ मोसेस जिस नूं असीं अज सुन चुके। मेरे अजीजो इस लाइव के स्रोते भाई बहनों, तुसी जो इस लाइव नूं सुनते चले आ रहे हो, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत। और सिरां नूं झुकावांगे, दुआ कर। साडे जूंदे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र होवे प्रभु। तू बड़ा मुबारक है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तू मूसा के जीवन के 2 भाग पढ़न के लिए और तेरे बच्चों के सामने बयान करने के लिए तू कृपा दी है। तेरा शुक्र होवे प्रभु। अज जिन्हें भी अलाइव नूं सुनते ने, भावें दूर ने, भावें हज़ारां मील दूर ने, प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन उन्हां कोल पहुँच चुकिया है। और खुदावंद असीं सारे अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए, क्योंकि एक दिन शैतान मूसा की लोथ उत्ते आया है और मीकाएल भी उत्ते आया है, ताजो कोई शैतान का दोष ना चल सके। प्रभु कृपा कर दे, तेरा शुक्र होवे, धन्नवाद। साडे भरा ते भैणां
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।